हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 21 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन दिए गए थे झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। उपरोक्त सूची में कौन सा इनमें से भिन्न है? तो इसमें आपका ऑप्शन पहाड़ी सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस आपके जल के स्रोत हैं और पहाड़ी नहीं है। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही कथन बताना था। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उल्लू। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको इनमें से सही कथन बताना था। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल ए और बी। हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह रेलगाड़ी सूरत से 8:45 बजे चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच रेल मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है, तब इस यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? तो इसमें दोस्तों औसत चाल पूछी गई है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 55 किलोमीटर पर घंटा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केरल। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, घटपर्णी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और आपको इसमें सही कथन बताना था। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और डी। यह पौधा कीट, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीट इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना दांडी यात्रा है। यह घटना डैश में घटी थी। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 1930। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं? तो आपका टेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एनीमिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर सी टेट 2021 पेपर 1 के और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी सॉल्व करके प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो आप चैनल को विज़िट कीजिए और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस को देख लीजिए। आपका 11th क्वेश्चन आया था, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको सही कथन बताना था। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बी और सी। इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। आपका 12th क्वेश्चन आया था, जो कि डायरेक्शन बेस्ड था। तो आपका 12th क्वेश्चन दिया गया था, एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उनका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वे बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर की दूरी पर हैं। और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं,
जो सी के ठीक उत्तर अंत में 80 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। आपका 13th क्वेश्चन आया था, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इसकी उथली जड़ें होती हैं। दोस्तों, आप एक बारी क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ लिया करें, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपके क्वेश्चंस को रॉन्ग कर सकती है। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो आपका 14th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, झारखंड के लोगों की ये बोलचाल की भाषा है। मैंने ये क्वेश्चन यूट्यूब चैनल के पोल में भी पूछा गया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। आपका 15th क्वेश्चन आया था, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आपका 16th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है शुरू होता है। मुख्य प्रश्न, तो आपका 17th का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और बी। बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाता है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है। आपका 18th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या के लिए सुझावित थीम की उप थीम है? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, जानवर और पौधे। आपका 19th क्वेश्चन आया था, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण अधिगम निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? तो आपका 19th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को स्मरण आधारित अधिगम में शामिल करके। तो दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण अधिगम निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को स्मरण आधारित अधिगम में शामिल करके। आपका 20th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त। आपका 21st क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? तो आपका 21st का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, यह एक विषय क्षेत्र है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, भोजन किस प्रकार से खराब होता है? इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है, निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं होगा, तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, स्मरण करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल सी, कक्षा की चार दीवारी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ओनली, विच मीन्स कक्षा की चार दीवारी। आपका 24th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती हैं? तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए और सी, मानचित्र और चित्र।
सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा। आपका 25वां क्वेश्चन आया था, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख पर आधारित हैं। तो आपका 25वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अवलोकन तकनीक। आपका 26वां क्वेश्चन आया था, CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अधिगम के समान आकलन। आपका 27वां क्वेश्चन आया था, बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो। तो आपका 27 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, A, B और D। बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है, बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है। आपका 28वां क्वेश्चन आया था, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। आपका 29वां क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो आपका 29वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बंद उत्तर वाले प्रश्न। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। तो आपका 30वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सहयोग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। और आप प्लीज़ चैनल को विजिट करें, चैनल में ऑलरेडी बहुत सारी पुराने ईयर्स के शिफ्ट की अपलोड कर दिए गए हैं। आप चैनल को विजिट करें और उनके सॉल्यूशंस चेक करें। आज हम 21 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के CDP के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, विकास डैश है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, परिवर्तनीय। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतया आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, आँखों का रंग। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर 2021 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के ऑलरेडी मोस्ट प्रोबेबली सारी शिफ्ट के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप चैनल को विजिट कीजिए और वीडियोस को देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, द्वितीयक समाजीकरण। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, कोलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समायोजन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्कीमा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लेव विगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन से अध्यापक द्वारा पाड़ का उदाहरण नहीं है। पाड़ मतलब स्कैफोल्डिंग। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रटना। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वेधन व दोहराव, ड्रिल एंड रिकॉल।
आपका 10th क्वेश्चन आया था, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? तो आपका 10th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। आपका 11th क्वेश्चन आया था, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संरचनात्मक मूल्यांकन। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अभी चैनल की स्टार्टिंग है, अगर आप लोग एक एक को भी शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को बूस्ट मिलेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, आपको ऐसे ही आगे भी इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी। आपका 12th क्वेश्चन आया था, विगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद, प्राइवेट स्पीच। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जटिल कार्य करते समय बच्चों को उनके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। आपका 13th क्वेश्चन आया था, लड़कियों को गुलाबी कपड़े और गुड़िया से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कार से जोड़ा जाता है, यह किसको दर्शाता है? तो आपका 13th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता, ये आपके जेंडर बायस को शो करता है। आपका 14th क्वेश्चन अभिकथन और तर्क वाला दिया गया था, तो आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। आपका तर्क दिया गया था, जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के अधिगम का अर्थपूर्ण द्योतक है। तो आपको सही विकल्प बताना था, तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। आपका 15th क्वेश्चन दिया गया था, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था क्या भूमिका होती है, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। दोस्तों, आप अदर ऑप्शंस भी पढ़ लिया करें, जिससे आपको समझ में आएगा कि अदर ऑप्शंस आपके क्यों गलत हैं और तीसरा ही आपका ऑप्शन क्यों सही है। आपका 16th क्वेश्चन आया था, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं, कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके और संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर। आपका 17th क्वेश्चन आया था, रमनी की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे कौन से निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट जैसे स्पर्शकी संसाधनों का प्रावधान करना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, यह निम्न में से किसका प्रतीक है? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, अपसारी सोच। आपका 19th क्वेश्चन आया था, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है, ये किसके प्राथमिक लक्षण हैं? तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। आपका 20th क्वेश्चन आया था, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण, सहयोगात्मक अधिगम। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? तो आपका 21st का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा,
आपका 23rd क्वेश्चन दिया गया था, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संपत्तियों के साथ संबंध बनाती है, इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र। तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती हैं। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दीर्घ अवधि स्मृति। आपकी जानकारियाँ दी गई थी, बाइक चलाने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो आपका ऑप्शन 25th का दूसरा सही हो जाएगा, दीर्घ अवधि स्मृति। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। तो आपका 26th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार की अभिप्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक हैं। तो आपका 27th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षक की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं। तो आपका 28th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। दोस्तों आप अदर ऑप्शंस भी पढ़ लिया करें, क्यों ऑप्शंस अदर वाले गलत हैं। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जाता है। तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम 21 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आपके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन आपके पैसेज बेस्ड होते हैं। तो आपका पहला पैसेज ये दिया गया था, आप आराम से इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा और फिर आप इसके आंसर्स निकालिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस इसके रीड करूँगी और आपको इसके करेक्ट आंसर्स बताते चलूँगी। तो आप पैसेज को पढ़िए, मैं आपका सॉल्यूशंस करा रही हूँ। तो आपका इस पैसेज से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पुस्तकों के प्रति आकर्षण। आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों को डैश प्रदान नहीं करती हैं। तो आपका दूसरे का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सीमितता। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे की सृजनात्मकता में बाधक हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, बंधा बंधाया कथ्य। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी पैसेज से पूछे गए हैं। तो आप पैसेज पढ़िए और सभी के आंसर्स निकालने का स्वयं प्रयास कीजिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन इसी पैसेज से पूछा गया था, जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि बच्चे डैश। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अवधारणाएं बना रहे हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, चित्रों व चित्रों पर बातचीत महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अधूरी व गलत अवधारणाएं संशोधित हो जाती हैं। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, अवधारणाओं के बनने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संदर्भ युक्त परिवेश।
दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी पैसेज से पूछे गए हैं। आपका 7th क्वेश्चन पूछा गया था शारीरिक में प्रत्यय है, तो आपका 7th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, इक प्रत्यय। आपका 8th क्वेश्चन पूछा गया था चित्रात्मक किताबें में चित्रात्मक शब्द है, तो आपका 8th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विशेषण। आपका 9th क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कारक चिन्ह नहीं है, तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कि। अब दोस्तों आपका सेकंड पैसेज स्टार्ट हो गया और आप आराम से इस पद्यांश को पढ़ लीजिए और स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस रीड कर रही हूँ और आपको इस पैसेज के आंसर्स आपको बताते चल रही हूँ। तो आपका इस पैसेज से जो क्वेश्चन पूछा गया था वह था बचपन को किसने समाप्त कर दिया है, तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रगति की अपेक्षा। आपका 11th क्वेश्चन इसी पैसेज से पूछा गया था कविता में बच्चा व्यस्त रहता है, तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पढ़ने लिखने में। आपका 12th क्वेश्चन इसी पैसेज से पूछा गया था कविता में बच्चों में भी ब्लड प्रेशर होने की बात कही गई है, उसका प्रमुख कारण है, तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, प्रथम आने का तनाव। आपका 13th क्वेश्चन इसी पैसेज से पूछा गया था दी गई कविता में किस बात पर बल दिया गया है, तो आपका 13th का ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा, बच्चों का बचपन न छीनने पर। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके इसी सेकंड पैसेज से पूछे गए हैं जो आपका पद्यांश गिवन है। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था रात भर में कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है, तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कालवाचक। आपका 15th क्वेश्चन जो कि इसी पैसेज से पूछा गया था प्रगति में उपसर्ग व मूल शब्द हैं, तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रा प्लस गति। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पैसेज वाले क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। अब आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है, तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सार्थक पुनरावृत्ति। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था भाषा एक डैश है, तो आपका 17th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, नियमबद्ध व्यवस्था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पुरानी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें। आपको इस यूट्यूब चैनल पर CTET 2021 पेपर 1 और पेपर 2 के सभी शिफ्टों के मोस्ट प्रोबेबली सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशन देख लीजिए। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया है अभ्यास औजारों का नाम खोजकर लिखना उदाहरण है, तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संपूर्ण पाठचर्या में भाषा का। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ, यह प्रश्न। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था हमारे देश की डैश विविधता हमारा एक भाषाई डैश है, तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भाषिक संबल। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम डैश ही होना चाहिए, तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मातृभाषा। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को डैश बनाती है, तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समावेशी। दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था किस विद्या में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है, तो आपका
23rd का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, एकांकी। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक स्तर के बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रेखांकन कॉमा चित्रांकन। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है। सवाल बच्चों को डैश का अवसर देता है। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अपने अनुभवों को साझा करने। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा अर्जन क्षमता डैश से संबंधित है। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चॉम्स्की। आपका 27 क्वेश्चन पूछा गया था, मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह डैश से ग्रस्त है। तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। आपका 28 क्वेश्चन पूछा गया था, सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपका 28 का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, कहानी पर प्रश्न निर्माण करना। आपका 29 क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भावपूर्ण पठन। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल को विज़िट कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए।